संभल का बिश्नोई जिसने उठाया हथियार तो पत्थरबाजों की हालत हो गई खराब। देखने में सिंपल मैन, दुबले पतले, अमेरिका वाली नौकरी छोड़ पत्थरबाजों का मुंह तोड़ दिया। संभल के डीएम और एसपी की पूरी कहानी, जिनके रहते योगी की कानून व्यवस्था कैसे हुई तार तार। जामा मस्जिद का पहले दिन सर्वे हुआ, उस दिन भी भीड़ जमा हो गई। तो क्या डीएम और एसपी के पास ये रिपोर्ट नहीं थी कि दूसरी बार सर्वे किया तो कितना भारी बवाल होगा। सर्वे सुबह सुबह करने की कोशिश की गई ताकि भीड़ जमा न हो। संभल के जिस चौराहे पे जामा मस्जिद है, उस रास्ते में ज्यादातर मकान और दुकान मुसलमानों के हैं। दुकानों के अंदर कई जगहों पे परिवार भी सोता है। सुबह ये खबर आग की तरह फैली। संभल में देखते ही देखते पहले 300 लोग आए, देखते ही देखते संख्या हजारों में पहुंच गई। पत्थर नहीं मिले तो हाथों में ईंट का टुकड़ा था। पुलिस को इस बात का आभास तक नहीं था कि चारों तरफ से मुसलमान घेर सकते हैं। दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया। जिस रास्ते में पुलिस और खुद डीएम और एसपी खड़े थे, वहीं छत से भी पत्थरबाजी होने लगी। यहाँ तक कि बिना किसी डर के पत्थरबाजी लोग सामने से करने लगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस एसपी को सियासत के चक्कर में अपनी नौकरी का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वहाँ अगर अखिलेश यादव होते तो पत्थर का जवाब क्या वो यूपी पुलिस की तरह नहीं देते। पर कहानी यह है कि एसपी के बिश्नोई है कौन और इनका नाम यूपी में पिछले कई दिनों से चर्चा में क्यों है। इनकी पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई। उस वक्त मेरठ के एसएसपी थे अजय साहनी। माफिया बदन सिंह बद्दो का खौफ पूरे जिले में था कि बिश्नोई को उनकी फाइल खंगालने की जिम्मेदारी मिली। जांच में पता चला कि बदन सिंह बद्दो ने जमीन कब्जाई है। इसी जमीन पे आलिशान कोठी बना रखी है। कई जगहों पर उसने अवैध कब्जे किए। लेकिन दिक्कत यह है कि बद्दो की न तो कोई शिकायत करता और न ही कोई खुलकर बोलने को तैयार होता। बावजूद उसके के बिश्नोई ने सारे सबूत जुटाए, तथ्यों पे काम किए और अधिकारियों से फोर्स मंगवा के बद्दो की कोठी और मार्केट को मलबे में तब्दील करवा दिया। उस वक्त के बिश्नोई ने मलबा भी नहीं उठाने दिया ताकि लोग याद रखें कि कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो की कोठी का मलबा है जिसकी कभी दहशत हुआ करती थी। पर आज वो दहशत मलबे में बदल चुकी है। इस कार्रवाई के बाद तो के बिश्नोई का नाम ऐसा चर्चा में आया कि उनकी बात हर कोई करने लगा। और उसके बाद कुख्यात योगेश भदौड़ा की तालाब जो अवैध कब्जे की थी, सब पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर में बतौर एएसपी पोस्टिंग मिली तो वहां किसान आंदोलन चल रहा था। वहां जाकर इन्होंने किसानों को ऐसे समझाया कि हाईवे जाम करने वाले आंदोलनकारी इनके पैर छूने लगे। कभी मुजफ्फरनगर में दहशत का पर्याय बन चुके कुख्यात बदमाश सुशील मूछ, संजीव जीवा और विक्की त्यागी पर भी कंट्रोल किया। दिमाग के तेज कप्तान कहे जाते हैं। फ्रांस के एक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा और के बिश्नोई इकलौते ऐसे भारतीय बने जिन्हें 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में इनका सिलेक्शन हुआ। अब के बिश्नोई के पास अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मास्टर की डिग्री थी। अमेरिका में जाके रिसर्च किया, फिर यूनाइटेड नेशन के ट्रेड सेंटर में बतौर सलाहकार नियुक्ति मिली और पहली ही नौकरी का पैकेज 30 लाख सालाना था। पर कुछ करने की इच्छा भी खत्म नहीं हुई थी। 1 साल नौकरी करने के बाद घर वालों को कहा वापस आ रहा हूँ, अभी और पढ़ाई बाकी है। यहाँ आते ही जेएनयू में एडमिशन लिया। चीन से जुड़े विषय पे एमफिल की पढ़ाई पूरी की। 23 साल की उम्र में विदेश मंत्रालय ज्वाइन किया। अंडर सेक्रेटरी लेवल का काम मिला। ये वो वक्त था जब मोदी सरकार में एस जयशंकर विदेश मंत्री बन चुके थे। और उसी दौरान के बिश्नोई को ख्याल आया कि यूपीएससी की जाएगी और उन्हें भी जयशंकर की तरह आईएएस अधिकारी बनना था। आईपीएस बनने की ऐसी इच्छा उनके अंदर जागी कि पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली तो दूसरे प्रयास में झंडा गाड़ दिया। हालांकि वो आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस बने। साल 2018 में ही 24 साल की उम्र में बिश्नोई ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। आज यही संभल के एसपी हैं जिन्होंने पिस्तौल दिखाई तो अखिलेश यादव का दिमाग खिल गया। योगी आदित्यनाथ के करीबी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि साल 2022 में इनकी पोस्टिंग गोरखपुर में भी हुई थी। वहां कई अपराधियों को जेल भेजा जबकि जवाहर यादव की 416 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसीलिए अखिलेश यादव की पुरानी दुश्मनी मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की गुड बुक वाले अधिकारी के बिश्नोई के सामने पत्थरबाज खड़े थे, उनकी जान लेना चाहते थे। यूपीएससी में यही सिखाया जाता है कि जब आपको लगे हथियार चलाना है तो आप चलाएंगे। हथियार चलाने से पहले डीएम से परमिशन लेनी होगी और डीएम खुद भी साथ में थे। इसीलिए अखिलेश अपनी राजनीति कर सकते हैं। कम से कम पढ़े लिखे अधिकारियों को अपनी राजनीति का शिकार न बनाए। योगी इनाम देंगे और जल्दी ही किसी बड़े जिले का कप्तान बनाया जाएगा क्योंकि जो पत्थरबाज के बिश्नोई को कमजोर समझ के उन्हें डरा रहे थे, उन्होंने हथियार दिखाया तो वो उल्टे भागते नजर आए।